हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे वेल डिफाइन चैनल में। तो जैसा कि हमने अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं और ये रहे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 20 ठो जो हम आपको बताने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक कैलीपर जो कि 3 नामों से जाना जाता है, निम्न में से उस कैलीपर का नाम नहीं है। तो हम जैनी कैलीपर को ही 3 नाम से जानते हैं। कौन कौन से? पहला नंबर है जैनी कैलीपर, बी नंबर है ऑड लेग कैलीपर्स और सी नंबर है हर्माफ्रोडाइट कैलीपर। तो हम जैनी कैलीपर को इन तीनों नाम से जानते हैं। और जो डिवाइडर है, डी नंबर ऑप्शन क्या है? डिवाइडर। तो डिवाइडर को हम एक ही नाम से डिवाइडर के नाम से जानते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर। डिवाइडर को हम एक नाम से जानते, 3 नाम से नहीं जानते। तो और राइट ऑप्शन है डी नंबर, डिवाइडर। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? 5S सिस्टम का लाभ है। तो ये रहे हमारे ऑप्शन। ए नंबर है स्वच्छता बढ़ाना, बी नंबर है उत्पादकता बढ़ाना, सी नंबर है उत्पादकता दर बढ़ाना और डी नंबर है उत्पादकता दर बनाए रखना। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? उत्पादकता बढ़ाना। कैसे बढ़ती है क्या होते हैं हमारे 5S के लाभ? तो देखते हैं। पहला होता है छटनी, शॉर्ट, है ना। फिर दूसरा होता है क्रम निर्धारण। फिर तीसरा होता है चमकाना। चौथा होता है मानकीकरण। पांचवा होता है कायम रखना। अगर ये सभी हमारे जॉब में हैं तो स्वाभाविक बात है हमारी उत्पादकता भी बढ़ेगी, है ना, और हमारे जॉब भी अच्छे बनेंगे, है ना। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर, उत्पादक दर बढ़ाना। हमारा हाँ, देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। वर्नियर कैलीपर का डेप्थ बार किससे जुड़ा होता है? ये रहे हमारे ऑप्शन। ए नंबर है मेन स्केल, बी नंबर है फिक्स जा, सी नंबर है फाइन एडजस्ट यूनिट, डी नंबर है मूवेबल जा। तो जो हमारा मेन स्केल होता है, मेन स्केल से हमारे जो होते हैं फिक्स जा जुड़े होते हैं ना। फिक्स जा हमारे किससे जुड़े होते हैं? मेन स्केल से। और मेन स्केल के पीछे एक स्लॉट कटा होता है जिसमें हमारा डेप्थ बार मूव करता है, ठीक है। तो अब सी नंबर का ऑप्शन देखते हैं। जो फाइन एडजस्ट यूनिट, फाइन एडजस्ट यूनिट का उपयोग कहाँ करते हैं? हम माप लेने के बाद हम अपनी माप को एक्यूरेट से माप सके, इसलिए हम फाइन एडजस्ट का यूनिट का उपयोग करते हैं ना। जो भी त्रुटि रह जाती है उसे फाइन करने के लिए फाइन एडजस्ट यूनिट का करते हैं उपयोग। अब चौथा नंबर डी नंबर ऑप्शन है मूवेबल जा। हाँ, तो मूवेबल जा के साथ हमारी जो डेप्थ बार होती है वो जुड़ी होती है ना। तो मूवेबल जा के साथ हमारी डेप्थ बार जुड़ी होती है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? वर्नियर कैलीपर का डेप्थ बार किससे जुड़ा होता है? तो किससे जुड़ा होता है? मूवेबल जा से। हमारा राइट ऑप्शन है डी नंबर, मूवेबल जा। ये रहे हमारे चौथा नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा यंत्र वास्तविक बीमा सीधे प्रदान करता है ना। ए नंबर ऑप्शन देखते हैं। इनसाइड कैलीपर, जो कैलीपर है इनसाइड, वो हमारे किसी स्लॉट की आंतरिक माप लेता है और इससे माप लेने के बाद हमें स्टील रूल से माप लेना पड़ता है कि कितने mm का है ना। और बी नंबर देखते हैं। जो हमारा आउटसाइड कैलीपर है वो भी इनडायरेक्ट कैलीपर है ना। और जो डी नंबर हमारा ऑप्शन है वो हमारा कैसा है? तुलनात्मक, यानी प्लग गेज जो है वो हमारा तुलनात्मक यंत्र है। तो और सी नंबर ऑप्शन देखते हैं। जो सी नंबर ऑप्शन है वो है हमारा वर्नियर कैलीपर। वर्नियर कैलीपर जो है हमारा वो सीधे रीडिंग प्रदान करता है ना। इससे माप लेने के बाद हमें किसी टूल्स की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ये हमारा डायरेक्ट मेजरिंग कैलीपर है ना। तो इसकी जो सूक्ष्मता होती है 0.02 mm होती है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हुआ? वर्नियर कैलीपर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। थिम्बल के ऊपर रैचेट की क्या उपयोगिता है? ए नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रू को घुमाता है? जी नहीं। स्क्रू को कौन घुमाता है? थिम्बल। हमारा थिम्बल स्क्रू को घुमाता है। बी नंबर ऑप्शन देखते हैं। स्क्रू को लॉक करता है? तो स्क्रू को लॉक कौन करता है? लॉक नट, है ना। और सी नंबर ऑप्शन देखते हैं। जॉब पर निश्चित दबाव डालता है? तो जॉब पर, जी हाँ, जो हमारा रैचेट स्टॉक का काम होता है वो जॉब पर निश्चित दबाव डालना हमारे रैचेट स्टॉक का काम होता है ना। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है?
जॉब पर निश्चित दबाव डालना किसका काम होता है? हमारे रैचेट स्टाफ का। सी नंबर हमारा राइट आंसर है, जॉब पर निश्चित दबाव डालना। 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मीट्रिक माइक्रोमीटर में एक थिम्बल स्केल का मान होता है। ए नंबर क्वेश्चन ऑप्शन है 1 mm, बी नंबर ऑप्शन है 0.02 mm। तो 0.02 mm हमारे वर्नियर कैलिपर की सूक्ष्म माप होती है। और सी नंबर ऑप्शन देखते हैं 0.5 mm। 0.5 mm जो हमारे माइक्रोमीटर की स्पिंडल में जो थ्रेड कटी होती है वो उसकी जो पिच होती है वो कितनी होती है? 0.5 mm की। और डी नंबर ऑप्शन देखते हैं 0.01 mm। तो हमारा राइट आंसर होगा 0.01 mm। हमारे जो थिम्बल स्केल का मान होता है वो कितना होता है? 0.01 mm। हमारा राइट आंसर है डी नंबर। 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किस आंतरिक माइक्रोमीटर से मापना संभव नहीं है? तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में 12.23 ये माप हम माइक्रोमीटर के इनसाइड माइक्रोमीटर से नहीं ले सकते हैं, है ना? क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि उसके जो स्पिंडल होती है इनसाइड माइक्रोमीटर की वो 3 पॉइंट स्पिंडल होती है और उसमें उसके ऑलरेडी 12.35 mm तक स्पिंडल निकले हुए होते हैं ना, तो हम उतनी माप नहीं ले सकते उससे। 12.35 mm से ऊपर की ही माप हम उससे माप सकते हैं। तो हम कितनी माप, बी नंबर ऑप्शन देखते हैं 18.63 ये भी माप ले सकते हैं। सी नंबर ऑप्शन देखते हैं 28.20 ये भी हम माप ले सकते हैं। डी नंबर ऑप्शन देखते हैं 26.20 ये भी हम माप ले सकते हैं इनसाइड माइक्रोमीटर से। माप कौन सी नहीं ले सकते? ए नंबर की माप हम इनसाइड माइक्रोमीटर से नहीं ले सकते हैं। 12.23 तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर 12.23 ये हम माप। 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मीट्रिक माइक्रोमीटर पर स्पिंडल जोड़ी का अंतराल है। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? मीट्रिक माइक्रोमीटर पर स्पिंडल जोड़ी का अंतराल पूछ रहा है ना। तो हमारे जो मीट्रिक माइक्रोमीटर के स्पिंडल में जो थ्रेड कटी होती है उसका अंतराल पूछ रहे हैं। तो ए नंबर ऑप्शन क्या है? तो ए नंबर ऑप्शन है 0.01 mm। तो ये क्या होती है? हमारे माइक्रोमीटर की सूक्ष्म माप होती है ना। ये हमारे माइक्रोमीटर की सूक्ष्मता होती है। और बी नंबर देखते हैं 0.001 mm ये नहीं है। सी नंबर देखते हैं 0.02 mm ये हमारे वर्नियर कैलिपर की सूक्ष्म माप है। डी नंबर ऑप्शन देखते हैं 0.5 mm। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है 0.5 mm। जो हमारे माइक्रोमीटर के स्पिंडल में, मीट्रिक माइक्रोमीटर के स्पिंडल में जो थ्रेड कटी होती है वो 0.5 mm के अंतराल में कटी होती है ना। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा डी नंबर। क्वेश्चन देखते हैं। एक माइक्रोमीटर जिसमें 0.03 mm की क्या है? ऋणात्मक त्रुटि है। वह माइक्रोमीटर 25.52 mm 52 mm की माप दर्शाता है, उसका सही आकार क्या होगा? हम जानते हैं जब हमारे माइक्रोमीटर में ऋणात्मक त्रुटि होती है तो हम उसमें क्या करते हैं? प्लस करते हैं। और जब हमारे माइक्रोमीटर में धनात्मक त्रुटि होती है तो हम उसमें क्या करते हैं? माइनस। उतना जितनी हमारे माइक्रोमीटर में धनात्मक त्रुटि होगी उतनी हम माइनस कर देंगे, और जितनी हमारे माइक्रोमीटर में ऋणात्मक त्रुटि होगी तो उतनी हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, यानी ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, है ना। तो अभी हमारे माइक्रोमीटर की क्या रीडिंग है? आयाम सही क्या है? 25.52 mm है ना। तो हमारी और ऋणात्मक त्रुटि कितनी है? 0.03 mm। तो हम 25.52 mm में अगर ऐड करेंगे 0.03 mm तो एक्चुअल रीडिंग क्या आएगी? 25.55 mm। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर 25.55 mm हमारा राइट ऑप्शन हो। 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 0 से 25 mm डेप्थ माइक्रोमीटर की जीरो चेकिंग किस पर की जाती है? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? जो हमारा डेप्थ माइक्रोमीटर होता है, मतलब गहराई माइक्रोमीटर, है ना,
तो उसकी जो कनेक्टिंग रॉड होती है वो कितने की होती हैं, 0 से 25 mm, 25 से 50 mm, 50 से 75, 75 से 100, 4 उसमें उपलब्ध होती हैं कनेक्टिंग रॉड, है ना, हमारे माइक्रोमीटर की। तो हम जो हमारे माइक्रोमीटर की जीरो चेकिंग है वो हम किस पर करते हैं, तो देखते हैं ऑप्शन में, ए नंबर ऑप्शन देखते हैं, रिंग गेज। तो रिंग गेज नहीं होगा, क्योंकि रिंग गेज की जीरो चेकिंग हम रिंग गेज से किसकी जीरो चेकिंग करते हैं, इनसाइड माइक्रोमीटर की, है ना। अब बी नंबर ऑप्शन देखते हैं, वर्नियर कैलीपर। वर्नियर कैलीपर नहीं होगा आंसर, क्यों, क्योंकि हम वर्नियर कैलीपर से 3 माप ले सकते हैं, आउटसाइड, इनसाइड और डेप्थ की, मगर इससे हम किसी की जीरो चेकिंग नहीं कर सकते हैं, ना। सी नंबर ऑप्शन देखते हैं, वर्नियर हाइट गेज। वर्नियर हाइट गेज हमारा कैसा टूल्स है, चेकिंग टूल्स और मार्किंग टूल्स दोनों हैं, हम इससे मार्किंग कर सकते हैं, चेकिंग कर सकते हैं, मगर किसी की जीरो चेकिंग नहीं कर सकते हैं किसी माइक्रोमीटर की। तो डी नंबर है सरफेस प्लेट। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर, सरफेस प्लेट, है ना। तो राइट ऑप्शन क्या है, डी नंबर का, सरफेस प्लेट। 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का वह भाग जो साधारणतः कोण नापते समय आधार के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन है ब्लेड, बी नंबर ऑप्शन है स्टॉक, सी नंबर ऑप्शन है डिस्क और डी नंबर ऑप्शन है मेन स्केल। तो जो ब्लेड है वो क्या है कि ब्लेड जो होता है वो हमारा हाई कार्बन स्टील या एलॉय स्टील का बना होता है। ब्लेड को क्लैंपिंग लीवर की सहायता से डायल के साथ स्थिर किया जा सकता है ना, ठीक है। फिर देखते हैं स्टॉक का काम क्या होता है, स्टॉक बनावट में आयताकार होता है, यह कोण मापते समय प्रक्रिया के कारखंड को स्पर्श करने वाली सतह या स्टॉक के बीच झिर्री कटी होती है ना। स्टॉक क्या करता है कि जो जॉब में हमें मार्किंग करना होता है उसे क्लैंप करने के आधार के रूप में प्रयोग होता है हमारा क्या, स्टॉक, ठीक है। और डिस्क का काम क्या होता है, जो डिस्क होता है यह बेवल प्रोटेक्टर का मुख्य भाग होता है, इसके किनारे पर अंश बने होते हैं, डिस्क पर हमारे अंश अंकित होते हैं। और मेन स्केल पर डायल के 360 डिग्री को बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक भाग 1 डिग्री का होता है, किसमें, मेन स्केल में। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर, यानी स्टॉक हमारा क्या करता है, आधार के रूप में प्रयोग होता है। 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो हमारा माइक्रोमीटर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ए नंबर ऑप्शन है माइक्रोमीट्रिक, बी नंबर ऑप्शन है वर्नियर, इस पे भी नहीं करता और ए नंबर में भी नहीं करता। सी नंबर ऑप्शन देखते हैं पेंच। जी हाँ, तो हमारा माइक्रोमीटर जो है वो नट और बोल्ट या पेंच के सिद्धांत पर कार्य करता है ना। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर हमारा राइट ऑप्शन है पेंच। 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोमीटर के एनविल किस धातु के बने होते हैं। तो हमारे ए नंबर ऑप्शन है टंगस्टन कार्बाइड, बी नंबर ऑप्शन है हाई स्पीड स्टील, सी नंबर ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील। जो हमारा हाई स्पीड स्टील है और जो हमारा हाई कार्बन स्टील है, तो इसके हमारे क्या बने होते हैं, कटिंग टूल, जैसे हमारी फाइल हो गई, चीजल हो गई, है ना, स्क्राइबर हो गया, स्क्रैपर हो गया और डिल बीट हो गया, लेथ कटिंग टूल्स हो गए, ये सब हमारे काहे के होते हैं, हाई कार्बन या हाई स्पीड स्टील के, है ना। तो रहा ए नंबर ऑप्शन टंगस्टन कार्बाइड। तो टंगस्टन कार्बाइड हमारे जो माइक्रोमीटर की एनविल बनी होती है वो काहे की बनी होती है, टंगस्टन कार्बाइड की। ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट है, टंगस्टन का। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि थिम्बल का जीरो ग्रेजुएशन डेटम लाइन से ऊपर है जब मापन फेस संपर्क में हो तो अशुद्धि है। मतलब पूछ रहा है अगर हमारे थिम्बल में के जीरो ग्रेजुएशन डेटम लाइन से क्या है, ऊपर है, अगर हमारे थिम्बल की जो रेखा है जीरो वाली वो डेटम लाइन से ऊपर है तब कौन सी त्रुटि होगी। तो आपको बता दें अगर बराबर में है तो वो कोई त्रुटि नहीं होगी उसमें, है ना। अगर उससे डेटम लाइन से ऊपर है तो उसमें कौन सी होगी, ऋणात्मक त्रुटि, जितनी ऊपर है उतनी हमें माइनस करना पड़ेगा, तो क्या होगी, ऋणात्मक त्रुटि होगी। और जितना उससे
अगर नीचे है तो कौन सी होगी, धनात्मक त्रुटि। मतलब अगर कम है तो जोड़ेगा और अधिक है तो घटेगा। तो क्या है, ऊपर है तो हमारा क्या होगी, कौन सी त्रुटि होगी, ऋणात्मक त्रुटि। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, ऋणात्मक त्रुटि। अगला क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के डिग्री डिवीजन को कितने वर्नियर डिवीजन में बांटा गया है। क्या पूछ रहा है ऑप्शन में, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के डिग्री डिवीजन को, एक डिग्री डिवीजन को कितने वर्नियर डिवीजन में बांटा गया है। तो ए नंबर ऑप्शन है 25, बी नंबर ऑप्शन है 20 और सी नंबर ऑप्शन है 12, डी नंबर ऑप्शन है 10। तो जो हमारे एक वर्नियर डिवीजन को बांटा गया है किसमें, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के डिग्री डिवीजन को, तो वो एक वर्नियर डिवीजन को बांटा गया 12 भागों में। ठीक है ना, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा सी नंबर 12। नेक्स्ट नंबर 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बेवल प्रोटेक्टर की परिशुद्धता होती है, जो हमारे बेवल प्रोटेक्टर की परिशुद्धता कितनी होती है, एक्यूरेसी। तो ए नंबर ऑप्शन देखते हैं 1 मिनट, बी नंबर ऑप्शन देखते हैं 5 मिनट, सी नंबर ऑप्शन देखते हैं 0.5 डिग्री और डी नंबर ऑप्शन देखते हैं 1 डिग्री। तो 1 डिग्री जो हमारे किसकी होती है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की जो परिशुद्धता होती है वो कितनी होती है, 1 डिग्री। जो हमारे बेवल प्रोटेक्टर की परिशुद्धता होती है वो कितनी होती है, 5 मिनट। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर, 5 मिनट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर का। डॉट पंच का पॉइंट एंगल होता है, जो हमारा डॉट पंच होता है वो है उसका पॉइंट कितना होता है। तो ए नंबर ऑप्शन देखते हैं 30 डिग्री। तो 30 डिग्री हमारे किसका होता है, प्रिक पंच का, है ना। बी नंबर ऑप्शन देखते हैं 60 डिग्री। 60 डिग्री हमारे किसका होता है, डॉट पंच का। और सी नंबर ऑप्शन देखते हैं 90 डिग्री। तो 90 डिग्री किसका होता है, हमारे सेंटर पंच का। और जो डी नंबर है 45 डिग्री, ये किसी का नहीं होता, किसी पंच का, है ना। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन राइट है। क्या होता है, 60 डिग्री। हमारे डॉट पंच का जो पॉइंट होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री। बी नंबर ऑप्शन राइट है, 60 डिग्री। 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भी ब्लॉक का साइज लिया जाता है, जो हमारा भी ब्लॉक होता है उसका साइज कहाँ से लिया जाता है। तो हमारा पहले हम जान लेते हैं भी ब्लॉक हमारा कैसा है, क्लैंपिंग टूल्स के अंतर्गत आता है ना। किसी राउंड बार को क्लैंप करने के लिए भी ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं इसका साइज कैसे, कहाँ से लिया जाता है। तो ए नंबर लंबाई से, हाँ इसका साइज लंबाई से भी लिया जाता है। बी नंबर चौड़ाई से, जी हाँ इसका साइज भी ब्लॉक का हमारे साइज चौड़ाई से भी लिया जाता है। डी नंबर देखते हैं ऊंचाई से, जी हाँ ऊंचाई से भी हम भी ब्लॉक का साइज लेते हैं। डी नंबर ऑप्शन है ये सभी। तो हम इन सभी से लेते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से, इन तीनों से हम भी ब्लॉक का साइज लेते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर, ये सभी। 19 नंबर का क्वेश्चन है। थ्रेड के पिच डायामीटर को मापने के लिए निम्न में से किस माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो पूछ रहा है कि थ्रेड के डायामीटर को मापने के लिए किस माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो पहला नंबर देखते हैं वर्नियर माइक्रोमीटर, बी नंबर देखते हैं इनसाइड माइक्रोमीटर और सी नंबर देखते हैं स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, डी नंबर देखते हैं डेप्थ माइक्रोमीटर। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है वर्नियर माइक्रोमीटर, इसमें हमारे माइक्रोमीटर, इसमें हमारे जॉब को सूक्ष्मता से, मतलब और एक्यूरेसी से मापने के लिए हम क्या करते हैं, वर्नियर स्केल का उपयोग करते हैं। तो हमारा वर्नियर माइक्रोमीटर हो जाता है। फिर बी नंबर इनसाइड माइक्रोमीटर, किसी छिद्र या किसी स्लॉट की आंतरिक माप लेने के लिए इनसाइड माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। सी नंबर किसी स्क्रू थ्रेड की पिच ज्ञात करने के लिए स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग होता है। और डी नंबर ऑप्शन देखते हैं डेप्थ माइक्रोमीटर। तो डेप्थ माइक्रोमीटर किसी स्लॉट की गहराई या किसी छिद्र की गहराई मापने के लिए उपयोग होता है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर राइट आंसर होगा, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। तो हमारा राइट आंसर क्या है, सी नंबर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर का। वर्नियर माइक्रोमीटर की अल्पत मापांक क्या होती है। तो जो हमारा वर्नियर माइक्रोमीटर होता है उसकी
सूक्ष्मता पूछ रहा है क्वेश्चन में, है ना। तो ए नंबर ऑप्शन देखते हैं 0.01 mm, ये हमारे सिंपल माइक्रोमीटर की होती है 0.01 mm। बी नंबर ऑप्शन देखते हैं 0.001 mm, ये हमारे वर्नियर माइक्रोमीटर की अल्पतमाप होती है, क्या 0.001 mm। ठीक है। सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं 0.5 mm, ये हमारे स्टील रूल की सूक्ष्मता होती है ना। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर 0.001 mm।